दो लोग डेटिंग साइट पर मिलने के बाद एक साथ एक रात बिताने का डिसाइड करते हैं, पर अगली सुबह एक बहुत बड़े तूफान की वजह से एक दूसरे के साथ ये स्टक हो गए। क्या इनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगी या फिर इनके बीच के सीक्रेट्स सब कुछ तबाह कर देंगे? ये हम आज की हमारी मूवी वन नाइट स्टैंड 2014 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मेगन को एलेक के घर में उठते हुए देखते हैं। कल रात वो एक डेटिंग की वेबसाइट पर मिली और रात उन्होंने साथ में स्पेंड की थी। सुबह होती मेगन एम्बेरसमेंट से बचने के लिए एलेक जब सोया हुआ था तो वहीं से भागने की कोशिश करती है। उसने उसे एक नोट लिखी जिसमें लास्ट नाइट के लिए थैंक यू का। उसने डोर ओपन करने की कोशिश की पर वहां पर सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन था, इस वजह से अलार्म बजने लग जाता है। वो जल्दी से आकर फिर से बेड में सो जाती है। इसके बाद हमारी स्टोरी कल रात से स्टार्ट होती है। मेगन का अभी ब्रेकअप हुआ था और बहुत दिनों से वो किसी के साथ भी डेट पर नहीं गई थी। इसी वजह से अपना एक डेटिंग प्रोफाइल वो बना लेती है। उसका एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें जॉब ढूंढना चाहिए, पर मेगन को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो आजकल पूरे दिन घर में बिता रही थी। उसकी फ्रेंड फैजा को अब अकेला रहना था तो मेगन को जाने के लिए कह रही थी। मेगन इस तरीके से सिंगल है तो फैजा को बहुत बुरा लगता है। उसने कहा कि आज रात एक बर्थडे पार्टी है, उसके साथ तुम डेट पर जा सकती हो, हमारे साथ चलो। फैजा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मेगन पार्टी में पहुंची और बाहर बाउंसर उसे अंदर जाने नहीं देता क्योंकि मेगन का एज बहुत ही कम लगता था। उसी मोमेंट पर मेगन का एक्स फियांसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आ जाता है। उन दोनों के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। मेगन को बहुत ही बुरा लगता है। लास्ट ईयर वो एंगेज थी और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर एक ईयर बाद अब वो क्लब में भी नहीं जा सकती। फैजा उसे एडवाइस करती कि आज रात वो डेटिंग वेबसाइट पर किसी को ढूंढ ले, ये उसके लिए अच्छा रहेगा। घर आने पर मेगन ने लोगों को कांटेक्ट करने का ट्राई किया। कुछ लोग अजीब से मैसेज कर रहे थे पर उसमें से एक अच्छा लड़का उसे मिल जाता है। जरा सेफ रहने के लिए मेगन ने उस लड़के को अपना फेस कैम ऑन करने के लिए कहा तो सब कुछ नॉर्मल था। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है एलेक। एलेक ने कहा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक्चुअल में भी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। इसके बाद वो एलेक के घर पर उसे मिली और वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। फिर से हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जिसमें फिर से बेड में आकर सो गई थी। एलेक ने डोर का अलार्म बंद किया और वो फिर से सो गया। मेगन उसे छुटकारा पाने के लिए एक अलार्म सेट कर देती है। वो बजने पर एलेक उठ जाता है। एलेक जोक करता है कि हम दोनों फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे, कि हम हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को बता नहीं पाएंगे। उसने पूछा कि तुम जनरली क्या करती हो, ऐसे निकल जाती हो या फिर मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ। मेगन कहती कि डेटिंग वेबसाइट मैंने फर्स्ट टाइम यूज की थी, पर एलेक उस पर कोई भी बिलीव नहीं करता। उसे लगा कि उसे जज कर रहा है और इस वजह से वो बहुत गुस्सा हो गई। एलेक ने कहा कि मैंने तुम्हें जज नहीं किया, मैं तो चाहता हूँ कि हर एक लड़की तुम्हारी तरफ फॉरवर्ड हो। मेगन को उसकी ये बात भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो निकलने लग गई। नीचे आने के बाद बिल्डिंग का डोर खुलता ही नहीं क्योंकि स्टॉर्म की वजह से बर्फ जमकर वो जाम हो गया था। एलेक ने भी इसे खोलने की कोशिश की पर ये खुलता ही नहीं। उन्होंने न्यूज लगाई तो ये बहुत बड़ा स्टॉर्म था, यह अब रुकने वाला नहीं था। मेगन अपने फ्रेंड्स को कॉल कर दिया पर वो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे तो उसे लेने के लिए नहीं आने वाले। एलेक ने मेगन के लिए ब्रेकफास्ट बनाया। मेगन ने कहा कि कल रात मैंने जो भी बिहेव किया उस वजह से मुझे शायद पनिशमेंट मिल रही है। एलेक को ये सब बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। उसने कहा कि हम दोनों भूल जाते कि कल रात कुछ हुआ था और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मेगन को आइडिया उतना ज्यादा हजम नहीं होता फिर भी उसे एक्सेप्ट कर दिया। एलेक ने पूछा कि तुम क्या काम करती हो। इस क्वेश्चन से मेगन जरा अपसेट हो गई। वो फिर टॉयलेट गए और वहां पर एक मैगजीन का आर्टिकल पढ़ती है। उसमें लिखा था ऑनलाइन आप उन्हीं लड़कियों से मिलती हो जो डैमेज होती है। ये आर्टिकल पढ़कर उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और टॉयलेट में उसने उसे फ्लश कर दिया। वो एलेक के साथ हैंग आउट करने लग गए तभी टॉयलेट खराब हो गया। सारा पानी उससे बाहर आ रहा था। एलेक इसे ठीक करने की कोशिश करता है। उसका प्लंजर उसने अपने फ्रेंड को दे दिया था तो ठीक नहीं कर पाता। वो कहता है कि आज तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और मेरे पास इस सब का सोल्यूशन है, क्यों ना हम दोनों स्मोक करें। मेगन इसके लिए उसे मना कर देती है। वो कहती कि जिस तरीके से तुम बिहेव करते हो इससे तुम अकेले ही मरोगे। एलेक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमसे भी बेस्ट मेरी गर्लफ्रेंड होगी। थोड़ी देर में मेगन भी उसके साथ स्मोक करने लग गए। ये दोनों एक दूसरे के साथ जरा कंफर्टेबल हुए। मेगन कहती कि जब मैंने मेडिसिन में मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे करना ही नहीं था। वो एलेक से पूछती कि तुम करते क्या हो। एलेक ने कहा कि मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। उसका जॉब बहुत ही बोरिंग था पर एलेक कहता है कि कभी भी मुझे बहुत ही एक्साइटिंग जॉब नहीं चाहिए था। मेरे फ्रेंड्स वर्ल्ड में कुछ चेंज लाना चाहते थे तो मुझे कभी भी ऐसा कुछ भी करना नहीं था। उसकी जिस तरीके से लाइफ है इसमें वो बहुत ही कंफर्टेबल है। ये दोनों फिर अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं और दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ही अच्छी लग रही थी। रेडियो पर एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग आया जिसमें मेगन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो डांस करने लग गई। इसके बाद उसे वॉशरूम यूज करना था और वो खराब है तो कर नहीं सकती। एलेक ने कहा कि हम हमारे नेबर से पूछते हैं।
उन्होंने नॉक किया पर उसके नेबर क्रिसमस के लिए जरा बाहर गए थे। वो फिर से टॉयलेट को रिपेयर करने की कोशिश करता है पर अब भी कर नहीं पा रहा था। मेगन को जरा इमरजेंसी थी तो एलेक ने कहा कि हम ऊपर के स्टेयरकेस से नीचे जाकर उनके घर में घुस सकते हैं। दोनों ने फिर स्वेटर पहन लिया। मेगन पूछती है कि तुम्हारे पास लेडी स्वेटर क्यों है। एलेक कहता है कि मेरे ग्रैंड मदर का था। ये फिर ऊपर से खिड़की तक तो पहुंचे पर वो लॉक थी। मेगन इमरजेंसी में इसे तोड़ देती है। एलेक उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और मेगन को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टॉयलेट यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एलेक फिर इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर देता है। उसने नेबर का प्लंजर लिया और अपने खुद के टॉयलेट को भी ठीक कर देता है। इसमें मेगन ने जिस आर्टिकल को फ्लश किया था ये उसे मिल जाता है। उसके पढ़ने के बाद मेगन को बहुत ही एम्बैरेसिंग लगा। एलेक कहता है कि वो घटिया सा आर्टिकल था, इससे तुम्हें उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बातों बातों में एलेक ने कल रात का सब्जेक्ट निकाला। वो कहता है कि क्या हम दोनों में अच्छी केमिस्ट्री थी। मेगन कहती कि वैसे भी फर्स्ट टाइम जब दो लोग इंटीमेट होते हैं तो उन दोनों में उतनी ज्यादा केमिस्ट्री होती ही नहीं। एलेक में कुछ खामियां थी पर उसे बताना नहीं चाहती। एलेक उसे इंसिस्ट करता है पर मेगन ने कहा कि लड़कों में बहुत ईगो होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर वो हर्ट हो जाते हैं। एलेक ने कहा कि तुम भी परफेक्ट नहीं थी, तुम में भी प्रॉब्लम्स थी। वो दोनों फिर एक दूसरे को उनकी मिस्टेक्स बताते हैं जिसमें वो फ्यूचर में इंप्रूव कर पाए। मेगन को एक आइडिया आया कि दोनों को एक दूसरे के बारे में अब पता है कि उन्हें क्या चीजें अच्छी लगती है क्या नहीं लगती, तो दोनों फिर से इंटीमेट होने का ट्राई कर सकते हैं। इस बार एक दूसरे का ख्याल रखते हुए दोनों इंटीमेट हो गए और दोनों को बहुत अच्छा लगा। मेगन को भूख लगी थी पर एलेक के पास फ्रिज में कुछ भी नहीं था। वो फिर जाकर नेबर्स के नूडल्स चुरा कर लाता है। उसने पूछा कि डॉक्टर बनने के बाद भी तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहती। मेगन ने कहा कि मेरा कभी भी लाइफ में डॉक्टर बनना एक गोल नहीं था। उसका बॉयफ्रेंड न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए आया तो उसके पीछे पीछे आ गई थी। उसके साथ अच्छा सा घर बसाना चाहती थी। मेगन में और कोई भी एम्बिशन नहीं था और यही बात उसके बॉयफ्रेंड को अच्छी नहीं लगी और उसे छोड़कर चला गया। एलेक ने कहा कि लोग एम्बिशन की वजह से अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर देते हैं। एक फैंसी चीज लेते हैं और उसके बाद उन्हें और कुछ चाहिए होता है। यही चीजें वो पाते रहते हैं, उसके बाद वो फाइनली बूढ़े हो जाते हैं। एक्चुअल लाइफ जीना इसमें रह जाता है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अनलकी था क्योंकि उसने तुम्हें छोड़ दिया। जो भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में होगा वो बहुत ही ज्यादा लकी होगा। मेगन रियलाइज कर दिया कि एलेक उसे लाइक करने लग गया। वो कुछ लेने के लिए रूम से बाहर जाता है तो मेगन ने एलेक्स का कबर्ड चेक किया। उसमें उसे किसी और लड़के के क्लोथ्स मिलते हैं। वो समझ गई कि एलेक की गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो रहता है। उसने इसके बारे में उसे कन्फर्ट किया, पूछा कि अब वो कहाँ है। एलेक कहता है कि आज वो फ्लाइट से आने वाली थी तो स्टॉर्म की वजह से वो लेट हो गई। मेगन को बहुत ही बुरा लगा और वो यहाँ से जाने लग जाती है पर एलेक ने उसे रोक लिया। उसे एक चिट्ठी दिखाता है। एलेक ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड की पर्स में मुझे मिला था। ये एक ब्रेकअप का लेटर था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत दिनों से ब्रेकअप करना चाहती थी। आज जब वो घर पर आती तो एलेक उसके साथ ब्रेकअप करने ही वाला था। मेगन ने पूछा कि वो करती क्या है। एलेक कहता है कि वो डीजे है। एलेक के एक्सप्लेनेशन के बावजूद मेगन को बहुत ही बुरा लगा। वो कहती कि तुमने आज मुझे बहुत हर्ट किया है। जरा स्टॉर्म कम हो चुका था तो बाहर निकल जाती है। घर पर आने के बाद वो देखती है तो फेजर और उसके बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल थे। मेगन ने अपना डेटिंग प्रोफाइल बंद कर दिया। अगली सुबह जब एलेक की गर्लफ्रेंड आई तो उसे मेगन की नोट मिल जाती है जिसमें उसने लास्ट नाइट के लिए उसे थैंक यू कहा था। एलेक को भी जो नोट मिली थी ये उसे दिखा देता है। गर्लफ्रेंड ने कहा कि हम दोनों को पता था कि हमारी रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली, पर हम दोनों डर रहे थे कि क्या हमें राइट पर्सन मिलेगा। एलेक कहता है कि हमें जरा वेट करना पड़ेगा पर हम दोनों को एक राइट पर्सन मिल ही जाएगा। मेगन की फ्रेंड फैजा और उसके बॉयफ्रेंड को प्राइवेसी बहुत ही अच्छी लगी थी तो मेगन को उसने कहा कि अगर तुम यहाँ से मूव आउट कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे भी मैंने मेरी लाइफ को पॉज कर दिया था पर अब मैं घर वापस जाऊंगी। एलेक ने फिर मेगन को कांटेक्ट करने की कोशिश की पर मेगन का अकाउंट ही बंद हो चुका था तो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। वो डायरेक्टली वेबसाइट वालों को कॉल करता है पर उन्होंने कहा कि हम पुलिस के अलावा किसी को भी हमारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। रात में मेगन एक पार्टी में गई। वहां पर अलग अलग लोगों से उसने बात करने की कोशिश की पर उसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं आया। अचानक से पार्टी में पुलिस आ गए और मेगन को अरेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में एलेक ने मेगन को ढूंढने के लिए पुलिस को कॉल कर दिया और कहा कि उसके नेबर के घर में मेगन घुस आई थी। जो भी हुआ इसके बारे में मेगन पुलिस को बताने की कोशिश करती है। एलेक के बारे में भी उसने उसे बता दिया कि वो एक साइको है और वही सब कुछ कर रहा है। पुलिस मानते नहीं और उसे जेल में डाल देते हैं। एलेक फिर आई एम सॉरी का बलून लेकर उसकी बेल देने के लिए आ गया। मेगन ने पुलिस से पूछा कि मेरी बेल किसने की। जब वो एलेक का नाम लेती है तो खुद की बेल वो डिनाई कर देती है। वो अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाती है और वो बाहर निकल गए। एलेक ने कहा कि मैंने जो भी किया वो गलत था पर मुझे तुमसे बात करनी थी। मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। हम दोनों ने एक साथ जो भी टाइम स्पेंड किया इसमें मैं तुम्हें और भी जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी तरह तुमने भी कुछ फील किया है। हम दोनों को एक दूसरे को एक चांस देना चाहिए। मेगन ने कहा कि इस तरीके से तुम्हारा यह सब करना बहुत ही गलत है। इस बात को लेकर तुम ही हंसोगी। मेगन कहती कि जिस मोमेंट पर मुझे हंसी आ गई
उसे मूवमेंट पर मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है। थोड़े टाइम वो पुलिस स्टेशन में वेट करते रहे। एलेक ने जो भी सब किया ये सोचकर मेगन को एक्चुअल में हंसी आ गई। वो बाहर आकर उसे कॉल करती है, कहती कि तुम्हें जो भी बोलना था ये सब कुछ रिहर्स करना चाहिए था। एलेक बाहर ही था और उसे किस कर लेता है। उसने जोक किया कि बहुत सारे लोग अब तुमसे डरने लग जाएंगे क्योंकि तुम जेल जाकर आई हो। इसके बाद ये दोनों फिर से किस करते हैं, अपनी रिलेशनशिप की जर्नी वो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए।